ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, माँ गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी, महिला कल्याण समिति एवं भैरव सेवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में चतुर्थ एवं द्वितीय पूजन समारोह का भव्य आयोजन प्राचीनतम श्री विश्वनाथ मंदिर बरेली के प्रांगण में संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणजीत सक्सेना के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद छतपाल सिंह, कार्यक्रम के अध्यक्ष भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता गुलशन आनंद, वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, नीरज शर्मा, विष्णु शर्मा, देवेंद्र जोशी, प्रतेश पांडे, पवन कुमार अरोरा द्वारा भगवान चित्रगुप्त जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। पहले सत्र में प्रख्यात राष्ट्रीय संत गोपाल कृष्ण ठाकुर जी महाराज द्वारा हवन पूजन एवं कलम दवात का पूजन संपन्न कराया गया। दूसरे सत्र में भगवान चित्रगुप्त जी की झांकी एवं भक्त प्रदर्शन हरजीत कौर एवं रवि सक्सेना के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में हवन पूजन एवं कलम दवात के पूजन के बाद भव्य महाआरती का भी आयोजन किया गया। साथ ही 2125 दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का भी किया गया। देखिए, चित्रांश समाज के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जो हैं वो केवल एक समाज के नहीं हैं, वो सभी के हैं और लेखा जोखा रखते हैं आपने जीवन में क्या किया और क्या नहीं किया। इस सब की जब ऊपर नाप तोल किया जाता है तो उसमें श्री चित्रगुप्त भगवान जी ही उसके अंदर सब अपना लेखा जोखा देते हैं। और आज के दिन की प्राथमिकता यम द्वितीया के दिन की जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब श्री राम जो हैं वो दिवाली जिस वक्त मनाई जाती है उनके स्वागत में, उस महोत्सव को सजाया गया था तो महर्षि वशिष्ठ जी से कहा गया था कि सबको न्योता भेजा जाए। और कहीं जैसा मान्यता है कि शायद उनको न्योता नहीं पहुंच पाया चित्रगुप्त भगवान जी को। तो जब चित्रगुप्त जी को ये न्योता नहीं पहुंचा तो कहीं पर ये हुआ कि चित्रगुप्त जी को थोड़ा सी नाराज़गी हुई इस चीज़ को लेके और उन्होंने अपना कलम और दवात जो है वो रख दिया। जब वो रख दिया तो ऊपर क्या सारा जो भी लेखा जोखा था सब रुक गया। ब्रह्मांड की बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएँ थी वो रुक गई सारी। जब ऐसा हुआ तो और जब जानकारी मिली तो श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि ऐसी त्रुटि कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो शिष्य थे उनसे ये त्रुटि हुई और हम इसकी क्षमा चाहते हैं। तो श्री राम जी ने और वशिष्ठ जी ने जाकर जब चित्रगुप्त भगवान जी से इस बात की क्षमा मांगी कि हमसे क्षमा हुई, त्रुटि हुई कि ऐसा आपको न्योता नहीं मिला या आप नहीं आ पाए, तो हम इसकी क्षमा मांगते हैं आपसे। और उसके बाद जब उनसे आग्रह किया गया तो दोबारा उन्होंने कलम उठाई। और उसके बाद ये जो 2 दिन का गैप होता है कि दीपावली पे क्योंकि राम जी आए थे और उनका न्योता नहीं था, उस नाराज़गी की वजह से उन्होंने कलम को रख दिया था। और ठीक 2 दिन बाद जब ये सब सारी प्रक्रिया हो गई तो उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांग ली। उसके बाद जब दोबारा उन्होंने कलम दवात उठाई, उसके बाद ये षष्ठी का पूरा कार्यक्रम जो है शुरू हुआ। इसीलिए यम द्वितीया बनाया जाता है। और दिवाली पे कलम रख के समाज के अंदर एक मान्यता है कि हम लोग यम द्वितीया के दिन कलम दवात की पूजा करके कलम उठाते हैं। आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने माँ गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी, ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, महिला कल्याण समिति और भैरव सेवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में चतुर्थ यम द्वितीया महोत्सव का आयोजन प्राचीनतम बाबा श्री विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में किया। हम सबका उद्देश्य सब समाज को ये संदेश देना है कि भगवान चित्रगुप्त जी से कायस्थों के नहीं, सब समाज के भगवान हैं। इसी उद्देश्य को सार्थक करते हुए आज यहाँ पर कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया, जिसमें शहर के जनप्रतिनिधि, व्यापारी, नेता, डॉक्टर्स, बिल्डर्स और समाज सेवी, रंगकर्मी सभी लोग उपस्थित रहे। यहाँ मैं माँ वेलफेयर सोसाइटी और रजनीश जी के आह्वान पे यहाँ पर आया और इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये प्राचीनतम मंदिर का दर्शन हुआ बाबा विश्वनाथ जी यहाँ पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यम द्वितीया भी है और यम द्वितीया के बारे में अंकुर जी ने सारी डिटेल बता चुके हैं। हम जब जानते हैं कि जो आज भैया दूज भी है, तो जो यमराज जी के जो हमारे देवता हैं उनके जो सहायक थे चित्रगुप्त जी, भगवान चित्रगुप्त जी किस कारण से नाराज़ थे, किस वजह से फिर वो दोबारा उसको भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से कहा और दोबारा उन्होंने कलम दवात उठाई, सृष्टि का जो क्रम था रुका था उसको दोबारा शुरू किया। तो इसीलिए यम द्वितीया का बड़ा महत्व है। और उस महत्व के रूप के हम चूँकि धीरे धीरे हमारी जनरेशन जो है, हमारा सनातन धर्म आदि अदन काल से चला आ रहा है, तो हमारी संस्कृति कैसे जुड़ी रहे और कैसे नई जनरेशन को पता चले कि भाई हमारे क्या क्या धरोहर रह चुकी है। तो उसके लिए मैं इनको बड़ा साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने ये कार्यक्रम किया। भगवान चित्र के बारे में हमें जानना चाहिए, लोगों को हमारी जनरेशन कैसे बात आगे तक पहुँचे। आपके माध्यम से, आपके व्यूअर के माध्यम से बात मुझे लगता है कि लोग जागरूक होंगे और पहचानेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है। कुछ लोग कहते हैं 5,000 साल से पुरानी है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति कलयुग की, जो पंडित जी पढ़ते हैं, खवन करते हैं, तो हमने सुना होगा कि कलयुग के प्रथम चरण है। तो कलयुग का प्रथम चरण है, कलयुग की टोटल आयु 4,32,000 वर्ष है। उसमें से जो हमारे गीता और ऋग्वेदी कहते हैं, ये मेरे डाटा नहीं है, ऋग्वेद में साफ साफ लिखा है, गीता में लिखा है कि 5,119 वर्ष इस सृष्टि को हो चुके हैं। उससे पहले द्वापर युग था। तो जो हमारी संस्कृति है, ऐसे जो कार्यक्रम होते रहते हैं, इन सब की
जितने भी यहाँ वेलफेयर सोसाइटी को मैं साधुवाद देता हूँ। इस माध्यम से हमारी जन जागृति होती रहती है। जय हिंद, धन्यवाद। जी बोलिए। आज भगवान चित्रगुप्त महाराज की दीपोत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर विचार परिवार की ओर से, संगठन परिवार की ओर से सामूहिक रूप से यहाँ पर आयोजन हुआ है और मैं भगवान चित्रगुप्त के इस दीपोत्सव से उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और सब के परिवारों में सुख समृद्धि आए। दीपोत्सव का संदेश है भगवान चित्रगुप्त सर्व समाज के हमारे प्रभु हैं और सब की उनमें अनादिकाल से आस्था है। तो एक यहाँ पर भव्य आयोजन हुआ, उसके लिए टिवरीनाथ के इस प्रांगण में मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबका धन्यवाद।